हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला बनाया है, जो आप होटल में इतने महंगे ऑर्डर करते हैं ना, ये आपकी घर की सामग्री से एकदम होटलों जैसा स्वाद घर पे ही मिलेगा। बस आप मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो करें और देख लीजिए कितनी डिलीशियस दिख रही है, और खाने में वाकई में बहुत डिलीशियस होगी। तो मेरी टिप्स को फॉलो करना ना भूलें। जल्दी, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है और एक क्यूबिक में काट ली हूँ। आप चाहें तो कोई भी साइज़ में काट सकते हैं, या आप बड़ा साइज़ छोटा साइज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज है, एक टमाटर है, 10 से 15 काजू है, 10 से 15 बादाम है, और 10 से 15 किशमिश है, और 1 इंच के करीब अदरक है, और ये एक लहसुन को छील लिए, और 2-3 हरी मिर्च है। इन सब को हल्का सा भूनना है और पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट बनाने के लिए आप कोई भी ऑयल यूज नहीं कर सकते हैं। आप इसमें बटर, पनीर मसाला बना रहे तो बटर भरपूर यूज होगा। कि ये देखिए, ठंडियों के सीज़न में बटर को मेल्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये देखिए, बटर को मैंने कढ़ाई में मेल्ट कर ली हूँ। ये देखिए, कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब बटर है, और इसको क्या करना है, हल्का सा फ्राई करना है। ये सारे सामग्री जो दिखाएं अभी, तो सबसे पहले मैं लहसुन को फ्राई कर लेती हूँ। देखिए, हल्का सा रोस्ट करना, ज़्यादा नहीं करना है। और हाँ, बटर को जलाना भी नहीं है। बटर डालते हुए आप सारी सामग्री डालना स्टार्ट कीजिएगा, कि नहीं तो बटर जलने लगेगा। तो ये देखिए, लहसुन अदरक, मैं इसको हल्का सा, कम से कम 1 मिनट के करीब, 1 मिनट से कम ही हल्का सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और हरी मिर्च को भी डाल दे रही हूँ। और आप चाहें तो, ये ज़्यादा तीखापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बटर पनीर मसाला, तो हरी मिर्च 2 ही डाल रही हूँ। और इसको देखिए, हल्का सा मैं फ्राई कर रही हूँ। इसको अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्च को 1 मिनट के करीब मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद से प्याज ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है, और एक प्याज है, इसको रफली चॉप करी हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, क्योंकि इन सब का एक पेस्ट बनाना है हमें। तो इसको हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ, ताकि कच्चापन दूर हो जाए, और ब्राउन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, 2 मिनट तक प्याज को फ्राई कर ली हूँ। इसी स्टेज में मैं टमाटो ऐड कर दे रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की टमाटो है। इसको भी हल्का 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी। और उसके बाद से सारे ये ड्राई फ्रूट को भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। किशमिश डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ी स्वीटनेस चाहिए होता है इसमें। और एक सीक्रेट तरीके से बताऊंगी, जो आपको रेस्टोरेंट का स्वाद देगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट ड्राई फ्रूट और सारे ये लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर को हल्का सा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं, इसी स्टेज तक ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इसको पेस्ट बनाने के बाद भी इसको फ्राई करना है, उस पेस्ट को। तो ये देखिए, सारे निकाल ले रही हूँ, और इसको ठंडा करके मैं पीस लूँगी, गरम नहीं पीसना है। और उसी कढ़ाई में देखिए, मैंने कम से कम 4 टेबल स्पून के करीब फिर से बटर डाल दी हूँ, और इसको मेल्ट होने का वेट कर रही हूँ। और इसमें 1 टेबल स्पून के करीब घी डाल ले रही हूँ, देसी घी। ये इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालिएगा कोई भी, नहीं तो उसकी स्वाद वो रेस्टोरेंट वाली नहीं आएगी। और ये सारी सामग्री इजीली आपके किचन में अवेलेबल होती है, तो मैं वही चीज़ें बताऊँगी जो आपके किचन में अवेलेबल है। तो ये देखिए, घी को मेल्ट हो गया है। अब इसमें क्या करूँगी, जो पेस्ट दिखाई थी ना आपको, वो सारी पेस्ट डाल दे रही हूँ। और हल्का सा जीरा डाली हूँ, वो दिखाना मैं भूल गई। थोड़ा सा बटर में जीरा डाल दीजिएगा। और ये जार में जो बचा हुआ सामग्री है ना, उसका पेस्ट बना के मैं फिर से डाल दूँगी। और ये देखिए, स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ इसमें। और कलरफुल दिखने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून के करीब, मतलब खाने वाला स्पून जो है उसके करीब, मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद से ये देखिए, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी। और ये देखिए, बाज़ार में आपके अवेलेबल मिलता है मैजिक मसाला, क्योंकि और कोई मसाला इसमें डालना नहीं है। इसको ऐड कर दीजिए, और इसको भूनते भूनते कम से कम 10 से 15 मिनट, और कोई मसाला नहीं डालना है इसमें, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर कुछ नहीं डालना है। तो ये देखिए, पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। एकदम लो फ्लेम पे मैंने फ्राई किया था। और साइड साइड ऐसे बटर, घी आपको नज़र आने लगे ना, तो आप समझ जाइए ये सारे पेस्ट जो है ना, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, मतलब भून चुके हैं। अब इससे ज़्यादा भूनना नहीं है। आप देख सकते हैं ये इसका टेक्सचर। इसमें क्या करूँगी ना, 1 कटोरी, मतलब छोटा सा बाउल है, कम से कम
200 ml के करीब मैं पानी ऐड कर दे रही हूँ। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो आप ज़्यादा पानी ऐड कीजिए और ज़्यादा सामग्री ऐड कीजिए। और हाँ, ये सारी सामग्री डिस्क्रिप्शन में मैं ज़रूर दे दूँगी, आप उसे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसको 1 मिनट तक ऐसे स्टीयर करके पकाऊंगी, फिर उसके बाद से इसमें पनीर ऐड कर दूँगी। इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ग्रेवी का आप टेक्सचर देख सकते हैं। और ये देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। अब ये सारे पनीर को मैं ऐड कर दे रही हूँ और इसको भी 1 से 2 मिनट पनीर डाल के पकाऊंगी। और हाई फ्लेम पे ही इसको पकाऊंगी, लो फ्लेम पे नहीं पकाना है। तो ये देखिए मेरा ग्रेवी का टेक्सचर देख लिया। और एक सीक्रेट सामग्री जो बताए थे, जो कलर को बहुत मेंटेन और स्वाद को रखता है, वो है ½ टी स्पून इसमें चीनी ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए, हम सामने आपको चीनी ऐड करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा इसमें स्वीटनेस ज़रूरी होता है, तो ½ टी स्पून के करीब ये चीनी है, इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। और 1 मिनट और इसको पकाऊंगी ताकि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसको कलर को भी बहुत मेंटेन रखता है, आप देख सकते हैं। ये तीखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसका पेस्ट ड्राई फ्रूट से बनता है। आप चाहें तो इसमें क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और टेक्सचर देखिए ग्रेवी का। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप इसे रोटी, नान, बटर किसी के साथ भी खाइए। तब तक के लिए एक धनिया गार्निशिंग कर दे रही हूँ। बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।